बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से युद्ध का सामान मांगा, परंतु महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन की हुई। मांगने को अर्जुन भी युद्ध का सामान मांग सकता था, परंतु जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसे किस बात की कमी रहेगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युद्ध में समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। इस प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने दृढ़ संकल्प को ईश्वर प्राप्ति में लगाए, तभी वह सुख रूप बन सकता है। इसलिए अपने दृढ़ संकल्प को मालिक के भजन ध्यान की ओर लगाकर मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त करो। 1962 में जब यहाँ संत नगर में भी अंगूर लगाने की मौज उठी तो इस मौज ने सन 1963 में साकार रूप धारण किया। सेवकजन दिन रात एक करके इस मौज को पूरा करने में संलग्न थे। अंगूरों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक दिन मौजवश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवकों को प्रवचन फरमाए। सेवक का दर्जा सर्वोत्तम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने, सत्संग वह आज्ञा अनुसार सेवा करने में बहुत लाभ है, परंतु शर्त यह है कि जीव को कुसंग वह माया धोखा न देवे। सेवक के दर्जे को प्राप्त करने के लिए, सच्चे सेवक के पद के लिए सब तरसते हैं, अर्थात चाहा करते हैं। यदि सैकड़ों वर्ष भी तप किया जावे तो भी सेवक का दर्जा मिलना कठिन है। परमार्थ वह गुरु दरबार की सेवा का बहुत महत्व है। सेवक श्रद्धा के साथ सेवा करे, आज्ञा अनुसार चले और अपनी सुरति की धारा इष्ट देव के चरणों में लगाए रखे। यही सेवक का कर्तव्य है। बेतार का तार एक वैज्ञानिक आविष्कार। उसमें जहाँ भी संदेश पहुँचाना हो, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर एक समय में एक को ही वह पहुँच सकता है। इसके लिए विद्युत धारा तथा वायु तरंग की जरूरत पड़ती है। आप में तो वह आध्यात्मिक बेतार का तार की शक्ति समाहित थी कि बिना किन्हीं उपकरणों के सैकड़ों लाखों मील दूर बैठे हुए, बिना किसी के संदेश की अभिलाषा की, श्री आनंदपुर के सम्राट त्रिभुवन मोहन का नाम सुन लिया। बस यह खिंचा चला आया। जिसने भी एक बार आपके श्री दर्शन किए, पुनः दर्शन पाने के लिए सदा व्याकुल बना रहा। जब तक उसने श्री आनंदपुर के सम्राट को हृदय सम्राट न बना लिया, उसे चैन कहाँ। उसने अपने नैनों की तृष्णा श्री दर्शन से बुझानी चाहिए, परंतु अत्यधिक बढ़ती ही गई। इस प्रेम की सच्ची लटक से सांसारिक विषय
वासनाओं, मोह, आसक्ति यदि बंधन से मुक्त होकर वह त्याग, वैराग्य और सेवा की मूर्ति बन गया, अब उसे जीने का ढंग आ गया। वह दुनिया में रहता हुआ भी निर्लिप्त हो गया। वह अपने वास्तविक ध्येय को पा गया। इस प्रकार 1946 से 1963 तक आपने कितनी बार ही यहाँ पर इस टहली के समीप प्रवचन फरमाए, कितना यहाँ पर प्रेम लुटाया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। जड़ चेतन सभी को अपने अतुल्य प्रेम प्रदान किया। आप में यह विलक्षणता थी कि आपके समक्ष आते ही श्री दर्शन की मधुरी छटा से प्रेम आत्मा विभोर हो जाता। आपके श्री दर्शन में क्या जादू था। जुलाई सन 1963 में आपने श्री संतनगर के अंतिम बार भाग्य जगाए। सेवा, सत्संग, श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हुए आपने ये वचन फरमाए, साधारणतः लोग भगवान को पाने की अभिलाषा रखते हैं। हर किसी के मुख से यही आवाज़ निकलती है कि हे ईश्वर, कि ईश्वर मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाएं। परंतु ईश्वर, भगवान अथवा मालिक क्या चीज़ है, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। वह मालिक केवल प्रेम स्वरूप है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम, प्यार, प्रीति और मोहब्बत है। यह सारी सृष्टि उस कुल मालिक की रचना है और इस रचना का आपार फकत मालिक का प्रेम ही है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि मालिक ने अपनी सृष्टि की रचना में प्रेम को ही आधार बना रखा है। प्रेम के धागे में ही सब दुनिया माला के मनकों की तरह पिरोई हुई है और इसी प्रेम की डोरी के द्वारा ही जीव अपने मालिक के चरणों में पहुंच सकता है। परंतु इसके साथ दुनिया में माया और काल की रचना फैली हुई है। साधारण दुनियावी जीव माया की इस रचना में लुभा जाते हैं और माया में लिप्त हो जाने के कारण मालिक का सच्चा प्रेम उनके दिलों से लुप्त हो जाता है। जीव के अंदर सार तत्व तो मालिक का शुद्ध एवं सच्चा प्रेम है, परंतु माया की रचना देखकर जीव भूल जाता है और यही सच्चा प्रेम अपवित्र मोह का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि माया की रचना ही ऐसी है, जैसे कि सत्पुरुषों ने कहा है, सद्गुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलन होए, जाके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्वन होए। तो संत पुरुष फरमाते हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि हे जीव, तू वास्तव में अमर लोक का वासी है, किंतु काल के वश में आ गया है। मन रूपी देवता ने तुझे भ्रम में डालकर अपने अधीन कर रखा है। 5 विषय रस, रूप रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 25 प्राकृतियाँ और 3 गुण रूपी पिंजरे में मन ने कैद रखा है। इसलिए तू अपने वास्तविक ठिकाने की सुधि भुला बैठा है। सूक्ष्म माया तुझे धोखे में फंसाकर नाच नचा रही है। उसने तेरी आँखों पर नफीसियत
की पट्टी बांध दी है और इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटका रही है। अब इस धोखे से छुटकारा क्यों कर होगा, इसकी युक्ति भी बतलाते हैं कि सद्गुरु कुल मालिक का स्वरूप है, जो कि जीव की रक्षा करने वाले हैं। तो उनसे मेल मिलाप कर उनके मिलाने से परम सुख की प्राप्ति होगी और तू अपने असली ठिकाने व निर्माण पद को पा लेगा। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि सत्पुरुष तो युग युग में जीवों को चिताने और जगाने के लिए आते हैं, किंतु कोई विरला भाग्यशाली जीव ही उन सत्पुरुषों के वचन मानने वाला होता है। वही अपने आप को महापुरुषों की चरण शरण में अर्पण करता है। ऐसे जीव को महापुरुष वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ मालिक का धाम है। महापुरुष जिस अनामी धाम से स्वयं आते हैं, उनके चरणों में जो प्रेम प्रतीति करता है, वह उसे प्रेम की पवित्र डोरी में खींचकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ सत्पुरुषों का संसार में अवतरण ही इसलिए होता है कि वे अमरवाणी द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बतलाते, गफलियत और मोह के अंधकार से निकालकर प्रेम भक्ति का सच्चा प्रकाश प्रदान करते हैं। सच्चा प्रेम प्राप्त करने का साधन ही केवल यही है कि महापुरुषों की वाणी, उनके वचन और उनकी आज्ञा मौज अनुसार जीवन को बनाएं। सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें सत्पुरुषों की शरण संगति प्राप्त होती है। वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोक परलोक सवार लेते हैं। इधर 1947 में स्वतंत्र संग्राम के कारण देश विभाजन हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तित्यवास शाही जी ने तो इसके विषय में 1940 में ही कई बार श्री वचन फरमाए थे। उनमें से एक दो विशेष वचनों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इन वचनों से आप संकेत रूप में प्रेमियों को पहले चेतावनी दे चुके थे। सन 1947 में जब देश विभाजन हुआ, उस समय कई लोग बेघर हो गए। अशांत वातावरण के उत्पन्न होने के कारण सबके हृदय करुणा क्रंदन कर उठे। ऐसे समय में उनके अशांत त्रस्त हृदयों को किसी शांतिदायक आश्रम की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले ही इस आनंदमय सुखदायक श्री आनंदपुर की नगरी को आकुल व्याकुल हृदयों को शांति सुख आनंद प्रदान करने के लिए रचा था। इसलिए प्रेमी गुरुमुखों ने तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम श्रवण कर वहाँ से जान बचाई तथा इधर भारत में आते ही श्री चरणों में पहुंचकर शांति तथा आनंद प्राप्त किया। गुरुमुखों।